बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने वाले सपाई हैं। सपा अति पिछड़ों को धोखा देने और अपमानित करने का काम कर रही है, सम्मेलन कर हक लूटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कहा वह चुनावी जुमला था। वह वाराणसी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर सपाई अब बौखला गए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर कहा कि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो जहां चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव से पहले सभी लोग जीतते रहते हैं, लेकिन परिणाम आता है तो सिर्फ एक ही जीतता है, बाकी सब भाग जाते हैं। चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा। कहा कि राजभर समाज यही कह रहा है कि हमारा नेता जिधर हमारा वोट उधर। अखिलेश यादव ने धोखा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना। 27% रिजर्वेशन सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, उसमें दूसरी जातियों का भी हक है। सुबह सपा प्रमुख बोले, वाराणसी में 26 थाने हैं, किसी थाने पर एक भी राजभर नाई प्रजापति बिंद केवट मल्हार दरोगा नहीं है। अब हिस्सा चाहिए। ओम प्रकाश राजभर वो ताकत है, जैसे लोग मुसीबत के वक्त हनुमान जी को याद करते हैं, वैसे ही इस समय पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर को सभी रट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सदन में शिवपाल यादव को 27 बार कहा कि अभी समय है, वापस आ जाइए, कुछ पा जाएंगे। शिवपाल ने भी हामी भरी। उन्होंने चुनाव के बाद कैबिनेट में शामिल होने के भी संकेत दिए। कहा इसके लिए तैयारी तो पहले से ही है। चिल्लरों की बात करते हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद पी करके 3-3 आदमी टिका के बस गाड़ी पे ला देते हैं। ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको एमएलए का पोल फार्म का पता ना हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है पता ना हो। ऐसे लोगों की बात आप लोग करते हो। ये लोग समाजवादी पार्टी के पोषित, हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। ये समाजवादी पार्टी के पैसे पर, समाजवादी पार्टी के संसाधन से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक 4 बार की सत्ता में समाजवादी पार्टी ने लूटा है, उसे लुटवाने के लिए लोग लगे हैं। अच्छा, यादव समाज को लेकर के आपने एक बयान दिया था, उसके बाद से राम गोपाल यादव ने का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि घोषित चुनाव के बाद बीजेपी राजभर को बाहर निकाल देगी और चुनाव के बाद उनकी औकात चली जाएगी। बीजेपी का मालिक वो हुआ, सपा में तो चलता है ना बा उनकर जहाँ हुवन वहाँ चलता है नहीं बा। कुल मालिक अखिलेश जी हुवन न। भाजपा के जाके गिड़गिड़ात रहना भाई। तो कुछ दिन पहले हम देखे एक अपराधी के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे थे, उसको लेके गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, गिड़गिड़ा रहे थे। याद है ना आप लोगों को? वही माननीय राम गोपाल जी की बात कर रहे हैं मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि फोन से कह दें और काम हो ही जाए। तो वो देखिए, ये हताशा और निराशा है। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के संबंध में सब लोग समझ गए हैं कि ये 27% आरक्षण, हाई कोर्ट ने भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि कम से कम ये लोग भी हैं तो इनको दें। 4 बार की सरकार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, आर्य, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, लोहार, यहू लोग के सिपाही बनाओ के सोचला है ना। खाली अपन जाति सब कुछ हो और भाड़ में जाए लोग, उनसे मतलब नहीं। 18% वोट मुसलमान देते रहे, सपा के देले रहा ना मुख्यमंत्री बनावा में। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, यहू का नहीं भैलन सर। समाजवादी पार्टी के लोग यहू लोग को तो ना भैलन, तो हम आने का का हुई हैं। अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के। जब मुझे समझौते में लेके मेरा हक लूट लिया
समाजवादी पार्टी ने समझौता यही होता है कि प्रत्याशी सपा का होगा सिंबल हमारा, हमारी पार्टी के नेता क्या करेंगे। आपके यहीं आपने नहीं देखा, आपके बनारस में आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहा है ना सुनकर। यहां बगल में आप चले जाओ, बयालसी सपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं। बगल में चले जाओ, महेंद्र चौहान सपा का झंडा लगा घूम रहा है। आप चले जाओ जो है सलीमपुर, सपा का झंडा लगा घूम रहा है। तो सपा ने हमारे साथ जो धोखा किया कि समझौता तो ये होता कि भाई आपको जो सीट मिले अपना प्रत्याशी लड़ाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज उसी की सजा इनको मिल रही है। कितने लोगों को धोखा दोगे भाई। मैं मानता हूं ओम प्रकाश राजभर गलत है, मान लिया। मायावती जी से बहुजन समाज पार्टी समझौता पहली बार हुआ। क्या क्या दुर्गति आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ किया, 2 जून की घटना सब लोग जान रहे हैं। इसको भी बर्दाश्त करके बहुजन समाज पार्टी ने दोबारा समझौता किया। फिर क्या हसर हुआ, टूट गया। फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, टूट गया। लोकदल से गठबंधन हुआ, टूट गया। सब गलत हैं, खाली सपाई सही है ये देश में। औकात का पता लग जाई, काहे चिल्लात हुआ। 5 के वोटिंग हुई, 8 की गिनती हुई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वोट देगी, तो काहे परेशान हैं। ट्वीट तो कैले रहा है ना कि दारा चौहान के ऊपर बीजेपी के लोगों ने सियाही फेंकी थी ना, ट्वीट के लिए रहा ना। कहाँ आयल रिजल्ट। समाजवादी पार्टी का नेता खुद कबूल किया कि समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूं, और अखिलेश जी के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब उसको उनको कहिए कि ट्वीट करें कि हमारा फोटो नहीं है उनके साथ, हिम्मत करने की। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अपमानित किया, ये सब सफाई है। ये अति पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये हक लूटने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग अब बौखला गए हैं। अजय राय कह रहे लगातार कांग्रेस से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस में। लोकतंत्र है भैया, सब लोग स्वतंत्र हैं। चाहे वो बनारस से लड़ें, चाहे अमेठी से लड़ें, चाहे लखनऊ से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लड़ सकते हैं। अजय राय लेकिन कह रहे हैं कि डंकी की चोट पे इस बार जो है बनारस की सीट जो है कांग्रेस जीतेगी और पीएम मोदी को यहाँ से। तो के मना करत हो कोई मना तो करत ना हो। चुनाव लड़के सब लोग देख ले, पता लग जाई। जब रिजल्ट आई तब ना, पहले तो सब जीता ला, ये तो हम जाना थे। चाहे जे लड़े सब लोग जीतते हैं। जब रिजल्ट आता है तो एक का आदमी जीतता है, सब भाग जाते हैं। उसी में बीजेपी के साथ साथ आपकी भी अग्नि परीक्षा करी जा रही है। हमार कौन अग्नि परीक्षा लड़त हुआ भाजपा से दारा सिंह चौहान। हम अपन वोट उन्हें दिया हुए बदे लपटल भाई एनडीए में शामिल भाई। और 100% मैं कह रहा हूं कि सिर्फ टीवी पर चाहे जितना जे बोल ले। आज मैं 5 सभा मैं किया हूं, 5 सभा अरविंद किए हैं। वहां कम से कम 400 से ज्यादा नेता गांव में चौपाल लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक ही आवाज आ रही है कि नहीं, राजभर ये कह रहा कि हमारा नेता जिधर वोट उधर। आज की मजे की बात बताऊं, आज की आपके सवाल पे, एक पत्रकार, मैं सभा कर रहा था, एक पत्रकार 2 लोगों को ले गए आड़ में। उनसे कब बुलवा रहे थे, खाली कह दो कि नहीं हम लोग वोट नहीं देंगे, ये बहुत हरामी नेता हैं। वो भिड़ गया उनसे, बच गया नहीं था। और बगल में वही हमारा गनर खड़ा होकर सुन रहा था। वो कहा कि सुना ये कुल जाके वही सफाई से ले, हमारे नेता जहां कही वही वोट दिया ही, हम उन्हीं नेता के संगे आई। हमारे नेता जैसा नेता, लड़ाकू, बोले वाला, सदन से लेके सड़क तक कोई नहीं खान। तो बाद में तो वो साथी हमसे कहा कि भाई तुहार वोटर तो हम के मारा लगे। कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को बार-बार टारगेट कर रहा है, सवाल बहुत आहत नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके से करके उनको सफाई भेज देंगे और मरते तक उनको आगे नहीं करने देंगे। नहीं, आप हमको धोखा देंगे, आप हमको तो हम आपको घी पियाएंगे। आप बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, हाई कोर्ट के आदेश को आपने नहीं माना। 27% रिजर्वेशन खाली एक जाति के लागू बा, हमने का हिस्सा ना हो।
मुख्यमंत्री 5 साल रहल का देहल, यही बनारस में बता दे 26 थाना हो, एको थाने पर भर नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला दरोगा बा, काहे बदे नाई बकैले तू वोटवे ले बा भाई, खाली अब हिस्सा चाहता। जैसे भी कुछ पहले राजभर समाज के लोग वाराणसी में आपको माला देखिए कुछ लोगों का दिमागी हॉस्पिटल है ना, क्या कहते हैं उसको, मानसिक चिकित्सालय, कुछ लोगों का दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया है। वो बेचारे अलूल जैसे नहीं देखते हैं, जो पागल घूमते हैं तो वो अलूल जलूल काम करते हैं, ऐसा ही पागल हैं। कुछ पागल हैं अलूल जलूल बयान देते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर वो ताकत है, जैसे लोग हनुमान जी को याद करते हैं, जब कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाइट बर्फ पकड़ता है, कोई मुसीबत आती है तब लोग हनुमान जी को याद करते हैं, वैसा ये समय पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को सब रटता। नहीं, हमको नहीं सौंपा गया। 2 घंटा 12 मिनट में 27 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिवपाल जी से कहा कि अभी समय है, आप वापस आ जाओ, नहीं बाद में कुछ हो नहीं पाओगे। विधानसभा के अंदर कहा है और उसमें शिवपाल जी ने हामी भी भरा, हाँ मैं आ जाऊंगा। पूरा वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा। कैबिनेट में कब शामिल हो रहे हैं? चुनाव बीत जाए, तैयारी तो पहले ही से बा। रजनीकांत जी ने योगी जी के पैर छुए, तो कांग्रेस लगातार इस पे कह रही है कि योगी जी के पैर छुआ गया, लेकिन कभी प्रधानमंत्री का पैर नहीं छुए रहे। देखिए विरोधी पार्टी वाले जैसे हमको कहते थे कि कबो जिला पंचायत न जीती हैं, जिला पंचायत जीत गए, तो कहने लगे एमएलए नहीं जीत सकते, एमएलए जीत गए। कहा सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकारों में शामिल हो गए। अब कहते हैं कि अब सरकार नहीं बना पाएंगे। तो विरोधी का काम है काबा कुछ न कुछ कहेगा। लगातार कह रहे हैं कि क्या अगले पीएम योगी जी होंगे, इसीलिए ये पैर छुआ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए ने 18 तारीख को सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के 330 प्लस सीट पूरे देश में जीतने का संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लिया है। INDIA से क्या कहना चाहेंगे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। लखीमपुर खीरी गरीब बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली सरकारी किताबें कबाड़ियों को बेची जा रही है। वीडियो हुआ वायरल। योगी सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं खीरी जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार की कोशिशों पर पानी फेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला पलिया विकास खंड का है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कबाड़ी की दुकान पर 2023-24 की सरकारी पुस्तकें बेची जा रही है। यह किताबें सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरण करने के लिए दी जाती है। पुस्तकें विद्यालय के जिम्मेदार छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों में नहीं वितरित की जा रही है छात्र छात्राओं को यह पुस्तक जिम्मेदार मौन। कुछ वीडियोज़ मेरे पास भी आए हैं जो मीडिया कर्मियों द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं, और वीडियो संज्ञान में आते ही मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत लिखित रूप से भी निर्देशित कर दिया है कि अविलंब घटना का निरीक्षण करें और वांछित आख्या जो भी हो वो दें और संबंधित के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई करें। ओपी राजभर बोले, अहिर को 12 बजे आती है बुद्धि। बाराबांकी में यादव सपा नेता ने कहा, वह रोड पर जबान निकालकर घूमने वालों की तरह वह मानसिक विक्षिप्त और सत्ता लोभी। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोग कहते हैं कि अहिर को 12 बजे बुद्धि आती है। ओपी राजभर ने इस बयान के बाद बाराबांकी से सपा नेता सुरेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है। सुरेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त और सत्तालोभी व्यक्ति है। वह जवान निकालकर लार टपकाते हुए रोड पर घूमने वाले की तरह हैं, जिन्हें जिधर भी सत्ता बनती दिखाई देती है उनकी लार टपकती रहती है। सुरेश यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में वह कहते थे कि मैं आजीवन भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बाबा जी के चरणों में जाकर गिर गए। बता दें कि सुलहदेव भारतीय समाज
के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कह रहे हैं एक निजी चैनल के रिपोर्टर को बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर विवादित बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोग कहते हैं कि अहीर को 12 बजे बुद्धि आती है। उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी इसी शर्त पर ज्वाइन की थी कि हाई कोर्ट के 2023 के आदेश को माना जाए। इस दौरान ओपी राजभर ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा सम्मेलन लोगों को गुमराह करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार में थे तो पिछड़ों का ख्याल नहीं आया। 3 बार के विधायक हैं और अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आया है कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे के बाद में आती। जिस तरह से उन्होंने एक जाति को टारगेट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ सदन में विधायक रहे हैं 2 बार। हम उनके साथ काम हम लोग कर चुके हैं। उनकी कार्यशैली हम सदन और सदन के बाहर भी देखते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं और दूसरी बात, वो सत्ता के लोलुप्त हैं। जिनको अगर सत्ता बनती दिखाई दे रही किधर भी, तो उनके जवान से लार टपकती रहती है। जैसे सड़क पे लोग टहलते हैं, देखते होंगे ना, वो तो कहते हैं उनके लार टपकना, और लार टपकाते हुए टहलते रहते हैं। तो उनकी मुंह से हमेशा लार सत्ता के लिए टपकती रहती है। उनकी कोई नीति नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई कैरेक्टर नहीं कि जनता के साथ क्या क्या वादे करके आए। अभी आप 2022 का चुनाव उठा लें तो यही ओम प्रकाश जी क्या कहते कि कोई माई का लाल मुझे खरीद नहीं सकता, कोई माई का लाल। मैं भाजपा में आजीवन नहीं जाऊंगा, मेरे परिवार के सभी सदस्य नहीं जाएंगे। उसके अलावा क्या कहते? चल सन्यासी मंदिर में, बाबा जी को मंदिर भेजे, उन्हीं के चरणों में जाके गिर गए। इसके अलावा जितनी भी बातें इन्होंने कही, आप बताइए कभी इनका कोई बयान स्थिर रहा है? ये नेता रहे हैं क्या? ये तो किसी न किसी दल से गठजोड़ करके कहीं न कहीं विधायक अपने बना लेते हैं। मैं तो इनको चैलेंज करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अपना अकेले लड़ लें, किसी से समझौता ना करें। 1 सीट जीत के जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा इनके खिलाफ, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर अकेले अपने दम पे अपनी पार्टी के दम पे लड़ें, किसी दल से समझौता ना करें, तो ये कोई 1 सीट जीतने के योग्य नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से, मैं तो बता रहा हूं ना, सड़क पे जो घूमा करते, लार टपकाते, ऐसे करते करते, ये उसी तरह से सत्ता जिधर बनती देखते हैं उधर भागते। लोगों के माध्यम से हम लोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रसोई घर में बनाए जा रहे खाने में निकले कीड़े मरीजों को दिया जा रहा था कीड़े वाला खाना। कीड़े निकलने के कारण खाना लेने से मरीज और मरीजों के तीमारदारी ने किया इनकार, जिसका संज्ञान लेते हुए मेडिकल प्रशासन में खाना वापस कराकर मरीजों को दूसरा खाना वितरण किया गया और मामले में जांच कमेटी बैठाकर निष्पक्ष जांच के दिए आदेश। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जैन मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। वहीं जैन मेडिकल कॉलेज के सीएमएस प्रोफेसर हारिस एम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ही एक वीडियो मेरे पास आया है जिसमें कि खाने में कुछ कीड़े दिख रहे हैं। मेरे द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए रसोई घर का निरीक्षण किया गया और जो खाना बांटा जा रहा था उस खाने को वापस करते हुए मरीज और तीमारदारों को शुद्ध एवं स्वस्थ खाना वितरण किया गया है। आज से पूर्व कभी इस तरह की शिकायत नहीं मिली। जैसे कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बाहर से जो सामग्री आती है, कुछ सामग्री गलत आ गई थी जिसकी जांच की जा रही है। मेरी और मेरी टीम इसमें गठित कर दी गई है। जल्द ही इसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आज 8 एक सेकंड, क्या नाम है आपको? मेरा नाम निजामुद्दीन खान है। अच्छा, मेरा पेशेंट पिछले 24 दिन से यहाँ एडमिट है। अच्छा। और खाने की गुणवत्ता के बारे में पहले भी कई बार लोग शिकायत दबी उसमें करते रहे, पर आज जब देखा कि जो खाना बांटने आए थे वो किसी तरह की बरी है, वो सोयाबीन की बरी, उसमें फोड़ने पर बहुत सारे कीड़े उसमें से निकल रहे थे। और कई मतलब जो पढ़ी लिखी जो समझदार लेडी है उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया कि भैया इसमें तो कीड़े से दिखाई दे रहे हैं तैरते हुए। तो वो ये कह रहा था कि इसमें तो ये तो मसाला है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं गलत फहमी, और उसने सभी को बांट दिया। जब सबने देखा कि सभी को ऐसा लगा कि इसमें कीड़े हैं तो सभी को कंप्लेंट करने लगे कि भैया, तो वो ऑब्जेक्ट करने लगे, ये क्या है, ये क्या है। तो हम लोग यहाँ से उठ के फिर एसओ एडमिन के पास गए। वहाँ से उन्होंने बताया कि आप जो है किचन में जाएँ, वहीं से कंप्लेंट होगी। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने जाके ऑब्जेक्ट भी किया। वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हम इसके मतलब जाँच कराएंगे, जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो
बाकी जितने भी लोग थे हम सभी लोग खाना लेके गए थे। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 8 है और ये 9 हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, सभी में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल कहलाता है ये? JNMC जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे है। और मैं 8 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ, वहीं से बात कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो लापरवाही हुई है जिसने भी की है उसको कम से कम एक बार उसने एडमिट तो कर रहे हैं वो लोग, और ये कि कार्रवाई के तौर पे ये आगे ना हो, ये सब चीज़ों के लिए इस चीज़ को हम ध्यान में लाया जा रहा है कि आगे ना हो किसी भी प्रकार की इस तरह की लापरवाही, क्योंकि ये मरीज सही होने आया, बीमार होने नहीं आया है। और खाने की गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कभी पानीदार दलिया दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, यहाँ तक कि डब्बी जुबा में ये भी कह रहे हैं कि बजट नहीं है। तो खाने में जो कीड़े बता रहे हैं आप, तो वो सबके ही खाने में आए? सभी के खाने में तो है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेरे खाने में या 4-5 लोगों के खाने, सभी के खाने में। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, आज यहाँ मेडिकल में आप एडमिट हैं, क्या समस्या आई थी? हम खाने लेने गए थे, उसमें कीड़े निकले थे, सोयाबीन की बड़ी बनाई थी, तो हमने बताया उनको, वो माने नहीं रहे थे हमारी बात। फिर हम वहाँ गए किचन जहाँ खाना बनता है वहाँ गए, उनसे बोला, उन्होंने बोला कि ये खाना पैक दो, हम दूसरे खाने भिजवा। हमने कहा हमें इस पर भरोसा नहीं है, हम खाएंगे नहीं खाना। कहते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार। हमने कहा ये जाँच करके क्यों नहीं आया खाना, इसलिए क्या नाम है आपको? नवनीत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फरीदपुर। अच्छा, आज मेडिकल में किसको लेकर के एडमिट है? वाइफ को लेकर। अच्छा, क्या ये आज क्या मामला हुआ है? सोयाबीन की सब्जी में कीड़े निकल रहे। कीड़े निकल रहे हैं? किसकी लापरवाही कहेंगे? ये रसोई इंचार्ज की लापरवाही। तो आपने इस चीज़ की कंप्लेंट की है? फिर खाने क्या कहा? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, तो खाना सबका वापस चला गया है? हाँ, वापस चला गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए सब कानूनी का। क्या नाम है आपको? मेरा नाम विवेक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भिजौली। अच्छा, ये मेडिकल में आप किसको लेकर के एडमिट हैं? क्या भाई पत्नी है एडमिट है जी। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ? घटना कुछ ना सर, कल सुबह खाना बताया, उसमें थोड़े कीड़े थे, गाठ थी छोटी वाली, सोयाबीन की सब्जी थी। सोयाबीन की सब्जी थी, तो आपकी ही खाने में था या सबके खाने में? पूरे वार्ड के खाने में। आप इसे पूछ लीजिए, इससे पूछो, ये लेके गाड़ी की सब्जी। अच्छा, फिर आपने शिकायत करी इसके? हाँ, सब ने गए, सब लोग वार्ड में कह के गए थे वहाँ पर। फिर रसोई में उनने आश्वासन देकर बोला गलती होगी, अभी सही करेंगे इसको और खाना दोबारा भेजेंगे आपके आवाज़। अच्छा, खाना दोबारा भेजेंगे। तो कुछ लोगों ने तो खा भी लिया होगा? तो फिर हाँ, खा लिया होगा बहुत लोगों ने। तो कब की बात है ये? 12 बजे की बात है, 12 बजे के बाद ही खाना आता है ना आज की। क्या किसकी लापरवाही कहेंगे? लापरवाही यही खाने वालों की है, और जो चेक करते हैं खाना उसकी लापरवाही, जो चेक नहीं किया उन्होंने। एक मेडिकल किचन की वीडियो बताई जा रही है जिसमें खाने में कीड़े हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुझे वायरल वीडियो मुझे भी मिली थी। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मीटिंग में था, मैंने वहाँ देखा। तो ये जो किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने उसको भेजा था, और इसमें क्या हुआ था कि सोयाबीन जो इन लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसी सोयाबीन में प्रोबेबली ये कीड़े थे। तो जैसे ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये वाला कीड़ा माने फूड में है, तो वो खाना पूरा हॉस्पिटल का विड्रॉ कर लिया गया, और नया फूड जो भी था वो बना के इनको भेजा गया पूरे पेशेंटों को। इस बीच में हमने डिसाइड करा, अभी हम आए हैं मीटिंग से, कि हम एक इंक्वायरी सेटअप करेंगे, जिसमें इसमें देखेंगे किसकी गलती है, और जिसकी भी गलती होगी उसके अगेंस्ट हम एक्शन इंस्टीट्यूट करेंगे। तो मरीजों के लिए जो है सेहत के लिए बढ़िया खाना देना चाहिए, उसी तरह ये कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस हॉस्पिटल का खाने का हर जगह तारीफ है, और हमेशा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फूड दिया गया। हमारे यहाँ पास जो फूड इंस्पेक्टर आया था वो भी बहुत तारीफ करता है कि साहब आपके यहाँ तो बहुत अच्छा खाना बना है। मगर वो मैंने अभी जो इंक्वायरी करी है, और मैंने जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ऑफकोर्स, तो उनका ये कहना है जब ये ड्यूरिंग रेनी सीजन जो ये सोयाबीन जो होती है उसमें ये वाली प्रॉब्लम कभी-कभी होती है। मगर हाँ, ऐसे ये कीड़ा निकला है तो उसको हम लोग को रोक लेना चाहिए, तो हमने उसके बाद रुकवा भी दिया, और उसके बाद नया खाना बना के हमने बँटवा दिया। बट इन द मीन टाइम कि ये फिर रिपीट ना हो ये पूरा एपिसोड, तो हम एक इंक्वायरी कमेटी करके फिर देखेंगे किसकी गलती है। और इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि वो चेक करने के बाद खाना बेहतर करना चाहिए। नहीं, वो अलग-अलग लेवल, वो तो इंक्वायरी कमेटी हम रखेंगे, तो वो अपनी ही लेवल पर चेक करेंगे कि किसकी लेवल पर वो जो लापरवाही हुई है या गलती हुई,
वो एक बार इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद हम एक्शन। मीडिया पर शासन के दमनकारी आदेश के खिलाफ कानपुर प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक बड़ी संख्या में पत्रकारों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। संरक्षक सरस बाजपेयी ने कहा कि यदि शासन ने पत्रकारों की मंशा के अनुरूप ये काला आदेश वापस ना लिया तो अगले चरण में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। नवीन मार्केट स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और महामंत्री कुशाग्र पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पत्रकार इकट्ठा हुए। एक बैनर में भारी बारिश के बीच पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइन स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचे। सभी पत्रकार अनुशासित होकर पुलिस कार्यालय परिसर में मौजूद रहे। इसके बाद अविनीश दीक्षित और कुशाग्र पांडे सहित पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उनसे कहा कि ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पहुंचाने के साथ साथ पत्रकारों की भावनाओं से भी अवगत करा दें। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि दमनकारी आदेश वापस ना हुआ और शासन ने माफी ना मांगी तो प्रेस क्लब बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। अध्यक्ष जी, एक शासनादेश जारी हुआ उसमें मीडिया पर जो रोक लगाई गई है उसको लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आज जो पत्रकारों ने मौन जुलूस निकाल करके अपना विरोध प्रकट किया है उसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों का जो इस कार्यक्रम में आके सहभागिता की, अपनी एकजुटता दर्शाई, उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि लड़ाई मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। अगर इस तरह के शासनादेश रोज आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे और तो सरकार के छपे हुए स्टोर पर नौकरी करना पड़ेगी हम लोगों को, जो हम लोग नहीं कर सकते। आज मैंने अपनी बात रखने के लिए बाकायदा जो प्रमुख सचिव में गृह संजय प्रसाद, इन्होंने एक राजाज्ञा जारी की है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाने का जो कुत्सित प्रयास किया है, इसके विरोध में मैंने एक मौन जुलूस निकाला जो कानपुर प्रेस क्लब से निकल करके पुलिस आयुक्त कार्यालय गया, जहां पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आर के स्वर्णकार को अपने ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सौंपे गए और अपनी मांग की गई है कि मैंने कहा कि इस फरमान की आड़ में असली मकसद यानी मीडिया हंटिंग करने का जो प्रयास किया गया है, कुत्सित प्रयास किया गया है, कुत्सित प्रयास, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कुत्सित प्रयास किया गया है, उसको तत्काल रोका जाए और मीडिया कर्मियों से माफी मांगी जाए, मीडिया को दबाने का प्रयास न करके मीडिया को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कारण साहब है, अगर आपको लगता है कि मीडिया कर्मियों की तरफ से ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं जो फर्जी खबरें छाप रहे हैं या तथ्यहीन खबरें छाप रहे हैं, तोड़ मोड़ खबर छाप रहे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों को बुलाते, मीडिया संस्थानों से लोगों को बुलाते, स्वतंत्र पत्रकारों के साथ बैठकर समाधान के प्रयास करते, विचार करते। उदाहरण स्वरूप कई ऐसी बातें जिनमें स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, अगर आप समय रहते उन चीज़ों को सुन लें तो नकारात्मक रिपोर्टिंग ना हो, ना निगेटिव रिपोर्टिंग कही जाए। लेकिन आपके अधिकारी, चाहे वो लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी से लेकर कमिश्नर तक की बात करें और थाने से लेकर के डीजी ऑफिस तक की, अगर समय पर लोगों की समस्या सुन ली जाए तो निश्चित रूप से निगेटिव रिपोर्टिंग कभी नहीं होगी। निगेटिव रिपोर्टिंग कोई भी रिपोर्टर करना नहीं चाहता, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि लेखपाल के पास 10 बार जाइए, लेकिन खेती आपकी नाप नहीं करता, उस चक्कर में हत्या तक हो जाती है। यही हाल कमोवेश, यही हाल पुलिस थाने में इस कदर भ्रष्टाचार है कि आपकी समस्या का सिपाही सुन ले तो आपको इंस्पेक्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको डीजी तक जाना पड़ता है। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें समस्या समय रहते सुन ली जाए तो आदमी आपको उसका हल निकल आए और आगे वो समस्या के लिए लाइन आर्डर समस्या न बने। लेकिन इन सभी मामलों को अनदेखा करके बराबर मीडिया को दबाने का प्रयास खासकर इस सरकार में किया जा रहा है। हम आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ये बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मीडिया कर्मी इस तरह के आदेशों से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो हमने अपना मौन जुलूस निकाल कर अपना प्रदर्शन किया है, उसके बाद भी अगर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने हम सभी मीडिया कर्मियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, इस आदेश को वापस नहीं लिया तो हम लोग प्रदेश के हर जिलों में जहां जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जाएंगे वहां जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रकट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक संजय प्रसाद माफी मांगकर इस आदेश को वापस नहीं ले लेते। प्रधान अध्यापिका द्वारा छात्राओं को अपशब्द कहे जाने पर विरोध प्रदर्शन, कार्यवाही की मांग। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद पुरस्कृत राशि बांटते समय प्रधान अध्यापिका ने बोले थे अपशब्द। फतेहपुर जिले में मंगलवार को प्रधान अध्यापिका द्वारा अपशब्द बोले जाने को लेकर छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर विरोध कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर छात्राओं द्वारा प्रधान अध्यापिका की सर्विस समाप्त करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। विजयपुर विकासखंड के भोगलपुर ग्राम सभा स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने मंत्रमुग्ध
मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी सुश्री को ज्ञापन देते हुए छात्राओं ने बताया कि नृत्य कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अभिभावकों व अतिथिगणों द्वारा हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार स्वरूप 1000 रुपये प्रदान किए गए, जिसे प्रधानाध्यापिका द्वारा 30-30 बांटने पर रुपए कम देने को लेकर छात्राओं ने विरोध किया, जिस पर प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्राओं को यह कहकर अपमानित किया गया कि रुपए के लिए रंडिया नाचती है। इस बात का विरोध करते हुए छात्राओं ने अपने अपने घर में बात बताई। इस मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई। क्या जो पैसे लेते तो हम कहे ठीक है, मान जी को जाकर बोल दो कि हम नहीं पैसे लेंगे। अब क्या चाह रहे हो आप लोग यहाँ डीएम के आई हो, क्या चाह रहे हो? क्या चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार। 233 खिलाड़ियों को आरक्षित पद पर मिली नियुक्ति। लोक भवन में सीएम योगी ने बांटा नियुक्ति पत्र। खिलाड़ी कोटे से 233 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। खिलाड़ियों की भावनाओं को सम्मान देना प्राथमिकता। सीएम। खिलाड़ी देश प्रदेश का मान बढ़ाते हैं सीएम योगी। ओलंपिक खिलाड़ियों को सरकार सम्मानित किया सीएम। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया सीएम। खिलाड़ी अपने लिए नहीं देश के लिए खेलते हैं सीएम। कुशल खिलाड़ी यूपी पुलिस का हिस्सा बन रहे सीएम। हम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं सीएम योगी। पहले हर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठता था सीएम योगी। युवा शक्ति ही देश का भविष्य है सीएम योगी। यूपी की कानून व्यवस्था मिसाल बन गई सीएम योगी। देश भर में यूपी पुलिस की प्रशंसा होती है। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निरंतर खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम 2014 से देश के अंदर प्रारंभ हुए। खेलो इंडिया खेलों का हो, फिट इंडिया मूवमेंट का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम हो, ये लगातार आप देख रहे होंगे गांव से लेकर के शहर तक, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को किस रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर एक जगह कुछ न कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियां आपको देखते हुए बनती हैं और यह दिखता है कि एक रचनात्मकता हमारे युवाओं के मन में, अगर युवा शक्ति रचनात्मक है तो राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। अगर युवा शक्ति नकारात्मक है तो ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं फिर। और खेल कूद की गतिविधियां, एक खिलाड़ी उस रचनात्मकता का प्रतीक होता है जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस रचनात्मकता का प्रतीक बनता है, उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनता है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है और समाज में कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना उसके मन में जो दिखती है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन जो अक्सर जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया, ये तमन्ना बनी तो रहती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, सरकारी सेवा में आए, तो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस अपनी बंद कर देते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह इस बात का होगा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल की टीम का हिस्सा बनकर के आप लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार करना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई मेहनत, किया गया कार्य है, जिससे आज एक कॉमन मैन जो उत्तर प्रदेश कभी नहीं आया, वह भी बोलता है साहब उत्तर प्रदेश पुलिस होती तो ये घटना नहीं घटित होती। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस परसेप्शन को बदला और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना हर तबके के मन में, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सभी सकुशल संपन्न हो जा रहे हैं,
बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहा है और प्रदेश के अंदर बड़ा सा बड़ा निवेश भी आ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में निवेश एक सपना हुआ करता था, आज देश के अंदर आपने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक की और नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा होगा। देश के अंदर सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य में और निवेश करवाने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश की गिनती हुई है। सबसे पहले नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? परिवर्तन हुआ है। लोगों के मन में आज उत्तर प्रदेश की बदली हुई परिस्थितियां रासाई हैं। सबसे अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करने, अनुमान करिए 31 करोड़ टूरिस्ट एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में आता है। इस कल्पना थी कभी, लेकिन आज आ रहा है। ये चीजें दिखती है, चेंज हुआ है, बदलाव आया है। आलापुर कस्बा में बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे पर नेहरू आदर्श इंटर कॉलेज के सामने एक पाकड़ का पेड़ भारी बारिश होने के कारण गिर गया, जिससे हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगने के कारण जाम लग गया। दिन बुधवार को सुबह बारिश हो रही थी, जिस पर बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे पर नेहरू आदर्श इंटर कॉलेज के सामने एक पापड़ का पेड़ रोड किनारे खड़ा हुआ था, जो करीब 11 बजे अचानक रोड पर गिर गया। उसके कारण रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे रोड के दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। गनीमत रही कि जिस समय ये पेड़ गिरा उस समय रोड पर कोई भी वाहन नहीं था। अगर रोड पर कोई वाहन और व्यक्ति होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर थाना आलापुर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर देखा कि रोड पर पेड़ गिरा हुआ है। बीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।